खानों का जायका। अक्से रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सही टाइम एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है नाजरीन। बात कर रहे हैं मकसूद रोज़ा से मुतालिक और इस सिलसिले में सवालात भी आए हैं, बहुत से सवालात यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि मैसेज के ज़रिए से अगर आप पैगाम पहुँचाना चाहते हैं हम तक या अपने रिश्तेदारों को मुबारकबाद देना चाहते हैं तो इसके लिए ST टाइप करें, उसके बाद अपना मैसेज, अपना नाम, अपने शहर के नाम के साथ 56263579 पर आप इरसाल कर सकते हैं। नाज़रीन आइए कुछ सवालात रह गए हैं मुफ्ती साहब। इसके बाद जो है यासिर साहब ने एक और सवाल किया था, सजदे सहू कैसे करना चाहिए। ज़ाहिर है अहादीस पाक में चूँकि सजदा सहू कैसे किया जाए उस बारे में भी मुख्तलिफ़ रिवायात मिलती हैं जी। और रिवायात जिसमें अत्तहियात, दुरूद पाक और दुआ वगैरह विर्द करने के बाद आखिर में सजदा सहू कर कर सलाम फेरने की जो तफसीलात मिलती हैं उसको हनाबिला वगैरह ने इख्तियार किया है। चूँकि मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा और सऊदी अरबिया में आम तौर पर हम्बली और मसलक अफराद ज़्यादा हैं और वहाँ की हुकूमत और वहाँ के बाशिंदों के में से अक्सर असहाब का मसलक हम्बली है, हम्बली फ़िक़्ह पे वो अमल करते हैं। आप अगर शरीक नमाज हों और इस तरह सजदा सहू इमाम साहब ने किया हो तो चूँकि आप पर इमाम की इक़्तिदा लाजिम है, इसलिए आप उन्हीं के तरीक़े के मुताबिक सजदा सहू कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज अदा हो जाएगी। आपको अलग से कुछ और तरीक़े से सजदा सहू करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आप तन्हा नमाज़ पढ़ रहे हों या हनफी इमाम आपकी नमाज के इमाम हों और वो फिर वो सही तरीक़े पे यानी जैसे हमारा तरीक़ा है वैसे वो सजदा सहू करेंगे। तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेरेंगे और फिर सजदा सहू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर तहियात और दुरूद और दुआ वगैरह पढ़कर वो 2 तरफ सलाम फेरेंगे। फ़र्क इतना ही है कि वो सलाम फेरे बगैर सजदा सहू करते हैं, आखिर में सलाम फेर देते हैं और हम एक तरफ सलाम फेरने के बाद और अस्कार का विर्द करके सजदा सहू करते हैं। दोनों तरीक़े सही हैं। जब इमाम की आप इख्तिदा कर रहे हों हम्बली मसलक के तो इमाम की इख्तिदा लाजिम है, वैसे ही कर लें, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। जी नाज़रीन आइए इस जवाब के बाद एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, वालेकुम सलाम। भाई कौन? जी शरीफ साहब, क्या आप पूछना चाहें? शमसुर रहमान बल्कि से बोल रहा हूँ। जी शम्स साहब, इस मुकद्दस माह की मुबारकबाद देना चाहूँगा आप सबको। खैर मुबारक। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दीन का अब ये जो हमारे इल्म ले रहे हैं हम, ये बहुत घर घर पहुँच रहा है, इसका मैं उर्दू TV का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक सवाल ये है कि इस माह में सबसे फायदा ये होता है कि हमारी तहज्जुद हो जाती है सुबह सहरी के वक्त। तो ये सवाल मेरा ये है कि कम से कम कितनी रकात हम तहज्जुद की अदा करें सुबह के, कम से कम कितनी रकात हमें तहज्जुद की पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी सवाल का जवाब लिया जाएगा। मुफ्ती इसके बाद और जो सवाल हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करें। इब्राहिम साहब ने सवाल किया था कि सहरी में 2 मिनट का फ़र्क हो गया था। जी जी, ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? हमारे इब्राहिम भाई ने बम्बई से गालिबन सवाल किया था। जी, हमारे हिंदुस्तान के इलाक़ों में रोज़े के अख्ताम के जो औक़ात छपते हैं आम तौर पर उसमें 10 मिनट की गुंजाइश रहती है। अगर 2 मिनट की ताख़ीर हो गई हो तो इंशाअल्लाह उनके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सुबह सादिक हो जाने के बाद अगर 1 मिनट भी होता है तो फिर उससे रोज़ा नहीं होता और आपने सुबह सादिक से पहले जो गुंजाइश है उस वक्त में आपने 2 मिनट की ताख़ीर की है तो इंशाअल्लाह आपका रोज़ा पूरा हो जाएगा। जी, इसके बाद आबिद साहब ने सवाल किया था कि रमज़ान में इतर लगाना कैसा है? हाँ, ज़ाहिर है इत्र बहुत पसंदीदा महबूब है और हुज़ूर पाक सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा पसंद खातिर था इतर, इसलिए इतर का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज़े की हालत में इत्र लगाना मना नहीं है बल्कि बहुत ही पसंदीदा है, आप ज़रूर इत्र का इस्तेमाल करें। जी, आइए नाजरीन, इस वक्त इस जवाब के बाद वक्त हो चला है फरमाइश का। नात पाक की फरमाइश भी आई है।
हमारे साथ मौजूद हैं असद खान साहब। जी असद भाई। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। सुना है मदीना करम ही करम है, यकीन है मदीना करम ही करम है। तू रखता जहां में सभी का भरम है, तुझे वास्ता तेरे प्यार नबी का। मेरी बिगड़ी अब तो बना मेरे मौला। यहाँ पल में बदले हुए लोग पाए, यहाँ पल में अपने भी देखे पराए। तुझे तो हमारे दिलों की खबर है, करे किसका तुझसे गिला मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। मुहम्मद को तूने जो कुरआन दिया है, करोड़ों दिलों में मुकम्मल छुपा है। ऐ कुरआन के मालिक गुजारिश है तुझसे, मेरे दिल में कुरआन बसा मेरे मौला। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला। बहुत प्यारी नात पाक आपने पेश फरमाई। नाज़रीन, नात पाक के बाद आइए एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद नदीम जी लद्दाख से बोल रहा हूँ, पदुम जनस्कार से। जी अदीम साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर पहला रोजा था हमारा, हमने 5 मिनट तक लेट सहरी खाया। जी जी। क्या हमारा रोजा कबूल होगा? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपका सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम सलाम जी। हम ये रोजा रखकर करना हलाल है क्या? जी रोजा रखकर जी जो जानवर जुबा कर रहे हैं, अच्छा, वो हलाल होता है क्या? ठीक ठीक, अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम केरला से बात कर रहे हैं। केरला से, ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। कुछ सवाल यहाँ पर जमा हो गए। मुफ्ती साहब, ख्वाजा साहब ने सवाल किया था कि कुछ मुख्तसर तौर पर रोज़े के फ़ज़ाइल से मुतालिक बताएं हमें। रोज़े के फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं
अल्लाह के नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बड़ी फ़जीलतें बयान फरमाई हैं। मुख्तसर वक्त में उनका अहाता तो बहरहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि ये इबादत दीगर इबादतों में हारिज नहीं है। आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ी पढ़ सकते हैं और कोई दूसरी इबादत अंजाम नहीं दे सकते। रोज़े की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि रोज़ा रखते हुए बंदा इबादत करता है, और रोज़ा रखते हुए आप और इबादत, ज़िक्र व अस्कार, दुरूद पाक, नमाज़ों का अहतमाम और सदक़ा व खैरात और ज़िंदगी के सारी नेकियां आप समेट सकते हैं। रोज़ा जो है वो भी फ़रीज़ा भी अदा होता रहेगा और दीगर इबादतें भी अदा होती रहेंगी। और रमज़ान पाक के रोज़े की इतनी बड़ी फ़जीलत है कि एक रोज़ा अगर छूट जाता हो तो ज़िंदगी तमाम रोज़े रखने से एक रोज़े का बदल अदा नहीं हो सकता। तो इससे कुछ अंदाज़ा लगा रहे हैं कि रमज़ान पाक के रोज़े की कितनी बड़ी अज़मत है। जी, इसके बाद सवाल किया गया है, मुमताज़ साहब ने पूछा है कि हम जो रोज़ा रखते हैं अगर वालिदैन ज़ईफ़ हों, क्या उसका सवाब पहुँचा सकते हैं? देखिए, जो फ़रीज़ा है वो मेरा है। मैं अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ूँगा तो मेरी फ़र्ज़ नमाज अदा होगी। मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरा फ़र्ज़ अदा होगा। वालिदैन पर अगर नमाज फ़र्ज़ है तो वो अपनी नमाज़ पढ़ेंगे तब वो उनका फ़रीज़ा अदा होगा। उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है, वो रोज़ा रखेंगे तो उनका रोज़ा अदा होगा। सवाब जहाँ तक पहुँचाने का ताल्लुक़ है वो नवाफिल का, नफिल रोज़ा हो, नफिल नमाज हो और फिर दीगर सदक़ा व खैरात के ज़रिए पहुँचाया जा सकता है। एक बात याद रखें, जब औलाद कोई नेक काम करती है, रोज़ा रखती है, नमाज़ पढ़ती है, दीगर आमाल खैर अंजाम देती है, तो यकीनन वो माँ बाप के नाम आमाल में नेकियों में इजाफ़े का ज़रिया बनता है। माँ बाप औलाद की नेकी और सालिहियत, पाकीज़ा ज़िंदगी के भी जो असरात हैं उसका भी सवाब अल्लाह ताला वालिदैन के नाम आमाल में लिखते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सवाब तो पहुँचता है, लेकिन यह है कि आप अपनी नमाज उनको नहीं दे सकते कि उनका फ़रीज़ अदा हो जाए। लेकिन बहरहाल ये है कि हम जो भी नेक काम करेंगे हमारे नाम आमाल में भी नेकियां लिखी जाएंगी और हमारे वालिदैन के नाम आमाल में भी उसकी नेकियां अल्लाह ताला लिख देंगे इंशाअल्लाह। जी, माशाअल्लाह। इसके बाद सवाल किया है कि अगर शहर में हम न उठ सकें या रोज़ा फौत हो जाए, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ज़ाहिर है, आप शहर में न उठ सके हों किसी मौके पर तो सहरी खाना सुन्नत है और रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। आप सुन्नत को अगर तर्क हो गई हो तो फ़र्ज़ को तो नहीं छोड़ सकेंगे, इसीलिए आप बग़ैर सहरी के रोज़ा रखें। रोज़ा रखना आप पर लाजिम है और ज़रूरी है। और किसी वजह से आपने रोज़ा नहीं रखा है तो उसकी तरफ से फ़िदिया देना काफ़ी नहीं है, बल्कि रमज़ान पाक का महीना गुजर जाने के बाद वो एक रोज़े के मुआवज़े में ज़रूर आप एक रोज़े की क़ज़ा कर लें तो इंशाअल्लाह आपका फ़रीज़ा अदा हो जाएगा। जी, सवाल है इसके बाद शम्स साहब ने किया, कम से कम तहज्जुद में कितने रकात अदा किए जाएँ? तहज्जुद बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया है। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें तहज्जुद गुज़ारों को मिलती हैं और कुरान पाक में फरमाया गया है, फ़ला ताअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन, कि तहज्जुद की अदायगी में आँखों की और दिलों की ठंडक क्या क्या है वो बंदे नहीं जानते, कोई नहीं जान सकता। ज़ाहिर है बड़ी रहमत वाली नमाज है। तहज्जुद के सिलसिले में आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें पढ़ सकते हैं और कम से कम आप 2 रकात भी अदा कर लेते हैं तहज्जुद की नीयत से तो इंशाअल्लाह आपकी तहज्जुद अदा हो जाती है। जी, नाज़रीन आइए इस जवाब के बाद एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन कौन बात कर रही हैं? हाय, मैं गोवंडी से बोल रही हूँ, अमरीन कुरैशी। जी अमरीन साहिबा, क्या सवाल है आपका? मेरी अम्मी की ना मतलब एक्सीडेंट हो गया, 4 साल हो गए। जी। तो वो मतलब जगह पे वज़ू सब करते, हम लोग ही जगह पे उनका सब काम करते हैं। जी जी। तो सर उनका मतलब नमाज अदा नहीं हो पाती उनसे। जी। हाँ, कमर जैसे ना बैठे हुए एक्सीडेंट हुआ ना, सीधे पैर में उनका एक्सीडेंट हुआ है। जी जी। हालांकि हालत में माशाल्लाह सब काम में है, मगर ना उनको मतलब तकलीफ होती है, तो इसके लिए कुछ बताइए आप। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मज़हर बात कर रहे हैं, पुणे महाराष्ट्र से। जी मज़हर भाई, आपका प्रोग्राम इस्तकबाल है, क्या पूछना चाहेंगे? जी, आप सभी की उर्दू वक्त की टीम को रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक हो आपको भी। जी, हमारा सवाल ये है कि हम नौकरी जो करने वाले हैं जी, जो आजकल जो कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं लोग जी, उन लोगों को वक्त नहीं मिलता है नमाज वगैरह अदा करने में सही वक्त पर। जी।
जैसा इफ्तियार भी हम लोग करते हैं तो हम लोगों की जगह पे बैठ के ही करते हैं, और नमाज मगरिब की जो होती है वो 1-1.5 घंटे बाद जब हम लोगों का वक्फा होता है तब जाके हम लोग वो अदा कर सकते हैं जी। तो इस बारे में मुफ्ती साहब से बात करनी थी ठीक, क्योंकि तरावी भी नहीं मिलती है, तरावी भी पूरी छूट जाती है, इशा भी नहीं मिलती है, और इसकी असर और ज़ोहर होती है, तो ज़ोहर और असर तो अदा कर लेते हैं हम लोग समझ के, मगर मगरिब और तरावी की तो मेन मसलियत वही है। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन तेज़ी से चलते हैं कि वक्फे पर फौरी हाजिर होंगे। कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम सऊदी अरेबिया की मशहूर अल सुराय कारपेट्स कंपनी के वाहिद डिस्ट्रीब्यूटर। रमजान के मौके पर मसाजिद के लिए अल सुराय कारपेट्स के मेयारी हीट सेट क्वालिटी जाय नमाज रोल्स, इसके अलावा ऑफिस और मकान के लिए वॉल टू वॉल कारपेट्स, रक्स, फंक्शन हॉल कारपेट, एग्जीबिशन कारपेट्स, वेलकम कारपेट्स, रनर्स, आर्टिफिशियल ग्रास, डोर मैट्स, नित नई क्वालिटी और वाजबी दाम। हम अक़साम के कारपेट्स के लिए बस एक ही नाम, कारपेट प्लाजा, करीब शाह गौस रेस्टोरेंट, टोली चौकी, हैदराबाद। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। नामवर फैशन डिजाइनर के तैयार करदा शेरवानी, सूट, जोधपुरी, कुर्ता पजामे, दूल्हा और बारातियों के लिए सजने संवरने की एक नई जगह हैबिट्स पर। प्राइड इंडिया की जानिब से मेगा ड्रीम सिटी और द प्राइड की कामयाबी के बाद अब लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जिसमें आलीशान डुप्लेक्स विला सिर्फ 23 लाख रुपए में और ओपन प्लॉट्स 4,000 रुपए फी कर। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। विद्या ग्रुप तालीमी इदारे की शानदार पेशकश, जहां तलबा को बैनुल-अक़वामी सतह की तरबियत, पेशे वाराना तालीम, तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को फरोग दिया जाता है। लॉग ऑन करें www.vidyagroup.ac.in। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। माह रमजान और रौनकें, लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 3 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज प्रोग्राम रमजान की रौनकें, रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लमसा। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स, मसाब टैंक, हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल,
सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत सी ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नार रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इफ्तार की फजीलत, खुसूसी दुआएं, इफ्तार के तिब्बी फवायद और नाते पाक का नजराना। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इफ्तार टाइम लाइव रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, खुश लिबासी के लिए हमारे साथ ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट जहां पनाह वालों ने। आइए इस ब्रेक के बाद हम आपको बता दें कि मैसेज के लिए सबसे पहले आप ST टाइप करें, अपना मैसेज टाइप करें, उसके बाद नाम और शहर के नाम के साथ हमें 56263579 पर भेज सकते हैं। आइए एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम हुमेरा फातिमा है, हम बोधन से बात कर रहे हैं। जी हुमेरा, बताइए क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरा ऑपरेशन हुआ आँखों का जी, और टाइम टू टाइम ईयर ड्रॉप आँखों का ड्रॉप डालना पड़ता जी। तो रोजे में की हालत में क्या आँख का ड्रॉप डाल सकते हैं? ठीक है, तो शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। बहुत से सवालात आ गए हैं मुफ्ती साहब, हम प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। केरला से सवाल आया था कि रोज़ा रखकर जानवर ज़िबा किया जा सकता है क्या? और रोज़े में आप जानवर ज़ुबा कर सकते हैं और बिल्कुल वो हलाल है। शरीयत ने हालत रोज़ा में ज़ुबा करने को मना नहीं किया है। और रोज़ा एक ऐसी इबादत है, रोज़ा रखते हुए भी आप दीगर काम अंजाम दे सकते हैं जितने भी जायज़ काम हैं, और जिनको शरीयत ने मना किया है बहरहाल उनसे तो बाज़ रहना ज़रूरी है। बाज़ जायज़ चीज़ों को भी शरीयत ने छुड़ाया है, लेकिन ज़ुबा करना बिल्कुल आपके लिए दुरुस्त है, रोज़े की हालत में मना नहीं है। जी, अमरीन ने सवाल किया था, वालदा का जो है एक्सीडेंट हो गया था, तो ऐसी सूरत में नमाज के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, इस सूरत हाल से कैसे निपटा जाए? ज़ाहिर है शरीयत के अहकाम बड़े सादा और आसान हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत याब फरमा दे और चंगा फरमा दे, उनका पैर का ज़ख़म जो भी तकलीफ़ें दूर हो जाए। लेकिन जहाँ तक नमाज का ताल्लुक़ है उन पर नमाज फ़र्ज़ है, और अगर वो ठहर कर नमाज़ पढ़ने से कासिर व आजिज़ हैं तो बैठ कर नमाज़ पढ़ें, और बैठ कर भी ना पढ़ सकती हों तो वो लेट कर भी क़िबले के रुख करके नमाज अदा कर सकती हैं। वज़ू अगर नहीं किया जा सकता है तो तयम्मुम की इजाज़त है कि पाक मिट्टी उनके बाजू रख दी जाए, उनको तयम्मुम करा दिया जाए, और वज़ू कर सकती हैं तो वज़ू करा दिया जाए और नमाज़ पढ़ा दी जाए। लेकिन बहरहाल ये है कि नमाज किसी कीमत पर माफ़ नहीं है। आपकी वालिदा से कह दें और ज़रूर ही नमाज पाबंदी से पढ़ाने का इंतज़ाम करें। जी, मज़हर साहब ने सवाल किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जिस तरह की नौकरियां हैं आज के दौर में, तो इस सूरत हाल से हम कैसे निपटें? रोज़ा है, नमाजें हैं, तरावी है, टाइमिंग उसकी अलग होती हैं, तो हमारे लिए किस तरह इन तमाम चीज़ों का एहतमाम किया जाए? ज़ाहिर है इंसान की पैदाइश का मकसद ही इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये ज़िंदगी हमारी इबादत के लिए है, न कि दीगर कामों के लिए। ज़ाहिर है दीगर कामों से रोज़ी रोटी हासिल की जाती है, वो भी इसलिए हासिल की जा सकती है कि हमारे अंदर ताकत व क़ुव्वत बरक़रार रहे, हम नमाज और इबादत अदा करने के काबिल बन सकें और अपने जो मुताल्लिक़ीन हैं उनकी ज़रूरियात की कफ़ालत कर सकें।
आप अगर ऐसी नौकरी तलाश करें जिसमें नमाज़ पढ़ने की आपको सहूलत हो, रोज़ा रखने की सहूलत हो, तो आप ज़रूर तलाश करें। नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, नौकरी छोड़ी जा सकती है, तो आप इसको जहन में रख के आप नमाज का एहतमाम कीजिए। अब जब तक आप मजबूरी है वहाँ नौकरी कीजिए, लेकिन उसमें भी आप वक्त निकाल कर कैसे भी आप 2 रकात और 4 रकात जो होती है नमाज़ें वहीं बाजू मसल्ला बिछाइए और नमाज अदा कर लीजिए। और रोज़े का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो बहुत आसान है। जैसे आप मेज़ पर बैठकर इफ्तार करते हैं और अगर सहरी का वक्त आता हो आपकी मुलाजिमत में, वहीं बैठे बैठे 2 लक़्मे आप सहरी के खा लें, इंशाअल्लाह आपके लिए रोज़ा रखने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये है कि नमाज भी आपकी नागा ना हो, और कोशिश करें कि नमाज अगर वहाँ अदा करने का मौका ना हो तो अल्लाह से दुआ भी कीजिए और ऐसी नौकरी तलाश कीजिए कि जहाँ आप नमाज पाबंदी से अदा कर सकें। और जब वो नौकरी मिल जाती है तो ऐसी नौकरी को जहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती 2 हाथ जोड़कर सलाम कर दीजिए। जी हुमैरा साहिबा ने सवाल किया, आँख का ऑपरेशन किया गया है, रोज़े में क्या ड्रॉप्स डाले जा सकते हैं? ज़ाहिर है आँख में दवा डाली जा सकती है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। आप ज़रूर ऑपरेशन हो चुका है, आपकी आंखों में ड्रॉप डालना ज़रूरी है, दवा डालनी ज़रूरी है, आप रोज़ा रखते हुए दवा डाल सकती हैं। हमारी एक नौ मुस्लिमा बहन ने सवाल किया था कि वो हरियाणा में रहती हैं, उनकी सहरी का वक्त कब तक है। हमारी उनसे ख्वाहिश है कि वहाँ पम्फलेट मिलते हैं, बाज़ारों में लोग तकसीम करते हैं, उसमें सहरी के औकात और इफ्तार के वक्त लिखे रहते हैं, वो ज़रूर उसका मुशाहिदा करें और वो एक हासिल कर लें और उसमें जो वक्त दर्ज होता है उसका लिहाज रख के अपनी सहरी ख़त्म करें। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हम आप तमाम के भी मशकूर हैं, आपने कॉल्स के ज़रिए से सवालात किए और हमारी हौसला अफजाई भी फरमाई। मुफ्ती साहब आपका और असद खान साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आइए इख्तिताम में हमारे साथ असद खान साहब नात पाक पेश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी असद बख्शिश के कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नीयत न भरी, जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया। महरूम कभी लौटाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के।
उस मोहसिन आशिक